Dear students, Assalamu alaikum. Start with the name of Allah who is the most merciful and beneficent. Dear students, आज हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। सुहेल अफजल की बुक अकाउंटिंग जिसका डेप्रिसिएशन का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है और इसका न्यूमेरिकल नंबर 9 आज हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। A and company purchased a machinery for rupees 1,60,000 on 1st July 2013. The books are closed on 31st December every year. हर साल बुक्स जो है वो 31st दिसंबर को क्लोज होती हैं। तो किया क्या है उसने, A and कंपनी है, उसने क्या किया है, मशीनरी परचेज की है 1,60,000 की ऑन 1st जुलाई 2013, यानी उसने ट्रांजैक्शन कब शुरू की है, 1st जुलाई 2013 को। 1 जुलाई 2013 को उसने मशीन खरीदी है 1,60,000 की। यानी पहले 6 माह गुजर जाने के बाद खरीदी है उसने। 1 जुलाई 30 जून के बाद, पहले 6 माह गुजर गए, अगले 6 माह रह गए। तो अब हमने इस पे 6 माह की डेप्रिसिएशन निकालनी है। ऑन 30 जून 2016, अब 13 के बाद सीधा 16 पे चला गया। इट वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 70,000 एंड न्यू मशीनरी वॉज परचेज फॉर रुपीज 1,80,000 ऑन द सेम डेट। क्या किया उसने, 30 जून 2016 को, 2016 को 6 माह गुजरने के बाद उसने क्या किया है, 70,000 की ये वाली मशीन सेल कर दी है जो 1,60,000 की उसने परचेज की थी। वो 70,000 की उसने सेल कर दी है। अब उसने क्या किया है, उसी डेट को, सेम डेट को एक न्यू मशीनरी जो है 1,80,000 की उसने परचेज कर ली है। तो 1,80,000 की उसी मशीनरी की जगह उसने न्यू परचेज कर ली है सेम डेट को। Depreciation is charged at the rate of 15% per annum on original cost method. स्टूडेंट्स, एक आज आपको खास बात बता दूं इसमें कि स्ट्रेट लाइन मेथड जो है बहुत आसान मेथड है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही चीज का हेर फेर होता है, डेट का। अगर आप डेट को मद्देनजर रखें जब भी मशीन सेल की है या परचेज की है, अगर आप डेट को मद्देनजर रखते हो तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं पैदा होती। जब भी आप इसमें चक्कर खाते हैं डेट की वजह से, तो डेट प्रॉब्लम करती है। जब भी आपने मशीन स्टार्ट करना है तब भी डेट को देखना है कब खरीद रहा है, और जब आपने उतने माह की निकालने के बाद फिर पूरे माह की फिर ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लेनी है, तो इसको भी मद्देनजर रखना है। और तीसरी बात जो है इसमें, जब आपने मशीन सोल्ड कर देनी है, सेल कर देनी है 4 साल बाद, 3 साल बाद, जब भी मशीन सेल करनी है तो फिर भी आपने देखना है कि मशीन सेल कितने माह बाद की है, 6 माह बाद, 5 माह बाद। तो आपने उतने माह का डेप्रिसिएशन जो है, उतने माह की वो ओरिजिनल कॉस्ट पे ही निकालनी है दोबारा। उतने माह की निकालने के बाद जो बाकी मशीन बच जाए या बाकी अगर कुछ बचता है तो उसकी भी आपने ओरिजिनल कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन लेनी है। तो स्टार्ट करते हैं, साथ साथ मैं आपको बताता जाता हूं इसका। तो डेप्रिसिएशन का रेट है 15%। 15% हमने निकालना है 1,60,000 पे। 1,60,000 जरा 15 ओवर 100, तो ये हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं। रेट क्या है, जरा 6 ओवर 12, यानी 6 माह की हमने निकाली। ये हमारे पास 12,000 आ गई। $24,000 6 ओवर 12, 1/2, यानी इसको अगर 24,000 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो तब भी हमारे पास डेप्रिसिएशन निकल आएगी। तो अब इसकी डेप्रिसिएशन कितनी निकली है, 31 दिसंबर 2013।
डेप्रिसिएशन कितनी आ गई है? 12,000। और बैलेंस कितना आ गया इसका? 1,60,000 में से हमने 12,000 निकाल देना है, तो 1,48,000 हमारे पास बच गया। 1,48,000 बैलेंस बच गया। अब 1 जनवरी की बारी आ गई। 1 जनवरी 2013 टू बैलेंस कितना है? 148,000, 1,48,000। तो अब हमारी डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? डेप्रिसिएशन हमारी चेंज हो जाएगी 31 दिसंबर 2014। बैलेंस। अब डेप्रिसिएशन कैसे आएगी? डेप्रिसिएशन इधर 6 माह की थी, इधर हमने जनवरी से स्टार्ट किया, इधर हमने जुलाई से स्टार्ट किया था। अब हमारा जनवरी से दिसंबर तक कितने 12 माह बनते हैं। अब हमने 12 माह की निकालनी है, लेकिन निकालनी किस पे है? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट पे ही निकालनी है। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है इसकी? 1,60,000 ज़रब 15/100, तो 100 की, तो ये हमने डेप्रिसिएशन निकाली इसकी 1,60,000 की, तो ये 16,000 मल्टीप्लाई 15, तो ये कितना आ गया? सॉरी 1600 मल्टीप्लाई 15, ये 24,000 डेप्रिसिएशन आ गई इसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे 12 माह की टोटल। तो 12 माह की डेप्रिसिएशन हमारी कितनी आती है? 24,000। तो 6 माह की कितनी आती है? 12,000, यानी हाफ हो गई इसकी। 24,000 है, ये 12,000 है, तो ये 24,000 हमारी पूरे साल की है, क्योंकि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हम ले रहे हैं 12 माह की डेप्रिसिएशन। तो किस पे ले रहे हैं? ओरिजिनल कॉस्ट पे। ओरिजिनल कॉस्ट इसकी क्या है? 1,60,000, 1,60,000 पे। अब 1,48,000 है, तो इसमें से हम माइनस करेंगे 48,000, तो ये हमारे पास बच जाएगा 124,000 तकरीबन। तो 148,000 है टोटल इसका। अब बारी आ गई तीसरे साल की, 1 जनवरी 2015। बैलेंस क्या है हमारे पास? 1,24,000। अब दिसंबर 31, 2014 बाय डेप्रिसिएशन क्या है हमारे पास? डेप्रिसिएशन वही वाली ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट पे कितनी आई थी? 24,000 रुपया। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, इसलिए जो एक दफा डेप्रिसिएशन निकल जानी है पूरे साल की, वो पूरे साल के लिए वही आएगी। 1,60,000 पे 15% निकाली तो 24,000 आई थी, यही 24,000 हमने अगले साल भी लेना है। अब बैलेंस कितना आ गया हमारे पास? 1,24,000 में से 24,000 निकाल दिया, तो बाकी हमारे पास 1,00,000 बैलेंस बच गया इसका। एक 1,24,000 हमारा टोटल आ गया। अब फाइनल ईयर आ गया हमारे पास 1 जनवरी 2016। बैलेंस क्या है हमारे पास? 1,00,000।
1,00,000 बैलेंस आ गया हमारे पास। अब मशीन कब सेल की है उसने? ऑन 30 जून 2016। 30 जून 2016। 30 जून 2016 को क्या किया उसने? मशीन सेल कर दी है, जो 1,60,000 की इसने खरीदी थी। अब सबसे पहले तो हमने क्या करना है, उसकी डेप्रिसिएशन निकालनी है, जितने माह उसको इस्तेमाल किया था। कितने माह इस्तेमाल किया हमने? 6 माह। 6 माह की डेप्रिसिएशन कितनी है? ये हमने शुरू में भी निकाली थी, 12,000। 12,000 इसकी 6 माह की डेप्रिसिएशन आती है ओरिजिनल कॉस्ट पे ही। दोबारा हमने 1,60,000 ज़रब 15 तक़सीम 100 ज़रब 6/12, यही वाला पहले वाला फार्मूला, पहले वाली डेप्रिसिएशन, ये सारा कुछ वही आएगा। 24,000 ज़रब 6/12, तो ये कितनी आ गई? 24,000 डिवाइडेड बाई 2, 12,000। अब 12,000 डेप्रिसिएशन है हमारी। सबसे पहले हमने मशीन का बैलेंस देखना है, जनवरी को कितना निकला था। बैलेंस ऑफ मशीन ऑन 1 जनवरी 2016। बैलेंस कितना बच रहा है? 1,00,000 रुपए। अब इसमें से हमने माइनस डेप्रिसिएशन कर देनी है जो हमने इस्तेमाल की है। डेप्रिसिएशन 6 मंथ्स, 12,000। ये कितना बच गया? 88,000। अब 88,000 जो है नेट बैलेंस हमारा बच गया। नेट बैलेंस ऑफ मशीन ऑन 30 जून 2016। 30 जून 2016 को ये हमारा बैलेंस बच गया, यानी 30 जून 2016 को हमारी मशीन जो है उसकी वैल्यू कितनी है? 88,000 है। अब अगर 88,000 से ज्यादा की मशीन बिकती है, यानी 90,000 की बिक जाए, 1,00,000 की बिक जाए, तो वो क्या है, हमें 88,000 निकाल के, बाकी अगर 1,00,000 की बिकती है तो 12,000 रुपया हमें प्रॉफिट हो जाएगा। अगर 88,000 से कम की बिकती है तो उतना हमें लॉस हो जाएगा। यानी हमारी मशीन कितने की है? 88,000 की है। 88,000 की हमारी मशीन है, तो 70,000 में अगर बिकती है तो जारी बात है हमें लॉस होगा। अब नेट वैल्यू जो है मशीन की हमारे पास 88,000 है। अब अगर इससे ज्यादा की बिकी है तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर 88,000 से कम की बिकी है तो हमें लॉस होगा। यानी हमारी मशीन की वैल्यू 88,000 है। अगर 88,000 में बिकती है तो हमें बैलेंस पैसे पूरे हो जाते हैं। अगर इसे कम की बिकती है तो फिर क्या है, हमें लॉस होता है। अब मशीन बिकी कितने की है? 70,000 की। 70,000 की मशीन बिकी है तो फिर क्या हुआ, हमें लॉस हो गया। यानी 88,000 हमारी मशीन की वैल्यू थी, लेकिन बिकी कितने की है? 70,000 की। तो जारी बात हमें लॉस हो गया। सेल ऑफ मशीन कितने की? 70,000 की। तो बाकी कितना आ गया? लॉस हमारे पास 18,000 लॉस आ गया। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। सेल या
कैश कितना आ गया 70,000। 70,000 की मशीन बिक गई है। अब बाकी रिमेनिंग कितना रह गया, 18,000 जो है हमें लॉस हो गया बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, 18,000। ये हमारे पास लॉस की फिगर आ गई है। तो स्टूडेंट्स एक दफा मैं आपको दोबारा समझा देता हूं इसमें कि हमने सबसे पहले जो है मशीन की वैल्यू लेनी है जो 1 जनवरी को हमारे पास आ रही है। नेट वैल्यू क्या है, अब हमारी 1 लाख रुपए की मशीन रह गई है जनवरी 1, 2016 को। हमारे पास मशीन कितने की है, 1 लाख रुपए की। अब हमने इसको 6 माह इस्तेमाल कर लिया। अब 6 माह इस्तेमाल किसने किया, हमने किया है। हमने इसका 6 माह का खर्चा भी तो निकालना है ना, जो हमने इसको इस्तेमाल किया है। अब 6 माह हमने जो यूज किया है उसका खर्चा निकाल दिया 12,000। 6 माह की डेप्रिसिएशन निकाली, कितनी आई 12,000 रुपया। 12,000 रुपया हमने माइनस कर दिया इसमें से। अब हमारे पास नेट वैल्यू जो है 6 माह बाद यानी 30 जून 2016 को हमारे पास मशीन जो है वो कितने की बच रही है, 88,000 की। अब 88,000 की मशीन बच रही है तो हमने देखना है कि ये बिक कितने की रही है। अगर 88,000 से ज्यादा की बिक रही है तो हमें प्रॉफिट होगा। अगर 88,000 से कम की बिकेगी तो जितने पैसे कम की बिकेगी उतना हमारा लॉस होगा। ठीक है, यानी हमारी चीज की वैल्यू ज्यादा है लेकिन बिकी कितने की है, वो कम प्राइस में बिकी है। तो सेल कितने की हुई, 70,000 की। अब मशीन में से 70,000 हमने निकाल दिया, बाकी का जो है वो हमारे पास लॉस बच रहा है, 18,000 नेट लॉस है हमारे पास। अब उसके बाद क्या हुआ है, एंड न्यू मशीनरी वाज परचेज फॉर फीस 1,80,000 ऑन द सेम डेट। उसी डेट को जिस दिन ये बेची है उसी डेट को उसने एक नई मशीन खरीद ली है। कब, 30 जून को, 30 जून 2016। 1,80,000 उसने नई मशीन खरीद ली है। अब हमने इसकी जो है डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर तक निकालनी है। 31 दिसंबर 2016 ये हमने 6 माह इस्तेमाल करके बेच दी, उसकी 30 जून तक आ गए 6 माह। अब उसके बाद वाले 6 माह जो है वो 31 दिसंबर तक हैं, 30 जून से 31 दिसंबर तक। तो हमने क्या करनी है, 6 माह की ही इसकी भी डेप्रिसिएशन निकालनी है क्योंकि इस मशीन को हमने रिमेनिंग 6 माह जो है इस मशीन को हमने इस्तेमाल किया है बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन हमने किस पे निकालनी है, ये मशीन तो बिक गई, इसका खत्म हो गया। अब 1,80,000 की हमारे पास मशीन है, 1,80,000 की मशीन है हमारे पास, 15% इसकी डेप्रिसिएशन है। तो हमने क्या करना है, 6 माह के लिए इसको इस्तेमाल किया है, 6 माह की हमने डेप्रिसिएशन निकाल लेनी है इसकी। 1800 ज़रब 15 ज़रब 6/12, 13,500 इसकी डेप्रिसिएशन आ गई न्यू मशीन की। इसकी हमने 6 माह की डेप्रिसिएशन निकाल ली, वो 13,500 आ गई। अब इसकी हमने बैलेंस भी निकालना है। इसका बैलेंस कितना, 1,80,000 में से 13,500 हम माइनस कर देंगे। $1,80,000 माइनस 13,500, तो ये मेरे पास 1,66,500 बैलेंस बच गया। इसका 1,66,500 इसका बैलेंस आ गया हमारे पास। 2,80,000, 2,80,000 इसका टोटल हो गया और 1,66,500 इसका
बैलेंस बच गया हमारे पास मशीन का चौथे साल के बाद।